दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमें जीवन में अपने जीवन में से कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी और जिन चीज़ों को हटाने से देखना आपके जीवन में बहुत ही अच्छा, अधिक अच्छा, सुंदर, अति सुंदर चमत्कार होगा। और वो चमत्कार ऐसा होगा कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और आपका यदि स्वास्थ्य भी खराब है तो वो भी ठीक हो जाएगा और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है और दोस्तों हमें क्या नहीं करना, ये बातें हैं इसमें ध्यान से देने वाली। तो दोस्तों हमें क्या नहीं करना, तो हमें क्या नहीं करना दोस्तों, हमारे घर में जो झाड़ू होती है उस झाड़ू को कभी पैर नहीं मारना, और जो हमारे घर में दरवाजे होते हैं उन्हें हमें कभी पैर नहीं मारना। झाड़ू को हमें झाड़ू मारने के बाद एक सही स्थान पर रखना है जहाँ उनको पैर ना लगे, क्योंकि वो झाड़ू जो है हमारे घर से नेगेटिविटी बाहर निकालती है और लक्ष्मी माता घर में आती हैं। तो झाड़ू को लक्ष्मी का रूप भी दिया गया है। तो दूसरी बात कि जो हमें एक काम और नहीं करना चाहिए, दरवाजे में कई बार हमारे हाथ गंदे हैं तो हम क्या करते हैं कि दरवाजे को पैर मार के लोग खोल देते हैं मुँह से या पैर से बंद कर देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, क्योंकि दरवाज़ा उसको भी पैर मार के नहीं बंद करना। इसलिए एक बात और दोस्तों कि हमारे घर में कई बार हम सुबह सुबह सो के उठते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम सीधा एकदम से पलंग पर से नीचे पैर उतर के और सीधा चल देते हैं अपने डेस्टिनेशन में, जो भी काम करना है या नहाना है या कुछ भी करना है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं दोस्तों तो हमें ये करना चाहिए कि हमको सबसे पहले नंबर पे धरती माता को एक गोल चक्कर धरती माता पे मार के और उसके बीच में एक बिंदी जैसे होती है, पॉइंट रखते हैं बिंदी की तरह, ऐसे एक उंगली रखनी है और उसको माथे से लगाना है धरती माता को। और धरती माता को आप दोस्तों ये देखो, धरती माता जो है वो सारी देवी देवताओं से बड़ी है, क्योंकि ये धरती माता हमारा बोझ उठा रही है और ये धरती माता पे ही हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, रह रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं। और कितने देवी देवता जो इस दुनिया में आए वो इस धरती पर आए। तो ये जो धरती है ये सारे देवी देवताओं से, सारे भगवानों से बड़ी है। पहला उनको नमस्कार करना। दूसरा नमस्कार घर की चौखट से बाहर, घर के कमरे से बाहर निकलते हैं तो सूर्य देवता को नमस्कार करना। ये दिनचर्या जो आप जीवन में अपना लोगे तो देखना दोस्तों आपके जीवन में कितनी पॉजिटिविटी आएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। आपका जीवन पूरा बदल जाएगा, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। दोस्तों आप ये करके देखो, फिर आप इस चीज़ को एक चमत्कार के रूप में मानोगे, क्योंकि जिस जीवन में हम आए हैं और वो है धरती माता के ऊपर हम रह रहे हैं, तो जब हमें इस जीवन से जाना है तो धरती के ऊपर ही जाना है। और धरती माता ही सारी देवी देवताओं से बड़ी मानी गई हैं दोस्तों। और दोस्तों हमें कभी भी अपने घर के दरवाजे पर चौखट के पास चप्पलों को नहीं रखना। चप्पलों को चौखट से, दरवाजे से दूर रखना है दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मी माता जी जब घर में प्रवेश कर रही होती हैं तो वो चप्पलों को देख के वापस चली जाती हैं, क्योंकि घर के अंदर जितनी गंदगी होगी, नेगेटिविटी होगी, वहाँ पे लक्ष्मी जी का वास नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपको अपने घर की चौखट को साफ़ सुथरा करके रख के उस पर जल छिड़क के, वहाँ पे रंगोली बना के, एक दिया जला के शाम के टाइम, और दिन में सुबह सुबह जल छिड़क कर उसको साफ़ सफाई से एकदम क्लीन करके रखना है दोस्तों। फिर आप देखो दोस्तों लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेंगी, वो आएंगी। और दोस्तों हम कई बार कहते हैं कि लक्ष्मी जी जो हैं घरों में, आपके घर में लक्ष्मी जी आएंगी और आती हैं। लोग कहते हैं, अब लोग सोचते हैं कब आई, कैसे आई। तो दोस्तों लक्ष्मी जी घर में आती भी हैं, रह के जाती भी हैं। ये महसूस करना, ये जानना हर एक व्यक्ति के अंदर है, और वो व्यक्ति जान लेगा कि लक्ष्मी जी कब आई हैं। आप घर में साफ़ सफाई होगी, पॉजिटिविटी होगी, तो समझो लक्ष्मी जी का आपके घर में वास है और वो आपके घर में रह रही हैं। हम पूजा करते हैं घर में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस मंदिर में खड़े के पूजा कर रहे हैं तो खाली वही पूजा का स्थान ही एक लक्ष्मी जी का स्थान नहीं है। हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर का हर कोना, हर कोने में साफ़ सफाई हम रख रहे हैं, तो हर कोने में हमें यहाँ घर के अंदर एहसास होना चाहिए कि जिस देवता को हम मान रहे हैं वो देवता हमारे साथ ही प्रेजेंट है यहाँ पे। जब वहाँ पे प्रेजेंट है तो हमें वहाँ पे
ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती, जैसे कोई तेज़ आवाज़ में बातें नहीं करना, चीखें नहीं मारनी, तेज़ आवाज़ में बातें नहीं करनी, घर का माहौल गंदा नहीं करना, तो वो प्रसन्न होते हैं देवी देवता। और जब हम शोर मचाते हैं तो वो रुष्ट हो जाते हैं और उस घर में वो कभी वास नहीं करते। तो इसलिए दोस्तों, अपने घर का माहौल अच्छा रखना, पॉजिटिविटी को लेके आना होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।